ऊना में दूल्हे के साथ हो गया कांड। सेहरा सजाकर कोट पैंट पहनकर राजा की तरह आया, बारात लेकर ससुराल पहुंचा, लेकिन न ससुराल मिला न मिली लाड़ी, अपने ही जिले में हो गया खेला। आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, गोरी खोल दरवाजा, लेकिन गोरी दरवाजा खोले तो आखिर कैसे। न गोरी के घर का पता था न खुद गोरी का। लड़के की भाभी ने कराया रिश्ता, शादी में वो भी सज धज कर पहुंची थी। पूछताछ में पता चला ऑस्ट्रेलिया से लड़की की फोटो आई थी। बड़ी मुश्किल से मिली थी लड़की, फोटो देखकर खूबसूरती पर फिदा हो गया दूल्हा। सोते जागते देखने लगा दुल्हन के सपने, फिर लाखों रुपए लगाकर बारात लेकर पहुंचा। ससुरालियों का घर न मिला तो गांव वालों को दिखाई लड़की की तस्वीर। तस्वीर में लड़की की शक्ल देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर सब तलाशने लगे और इधर उधर भागने लगे। मामले का पता चला तो पंचायत मौके पर पहुंची और पुलिस भी दौड़ी दौड़ी आई। घर से 25 किलोमीटर दूर गई थी बारात। बारात पहुंची तो गांव वाले सोचने लगे, भैया यहां तो किसी की शादी भी नहीं है, तो ये बारात कहां जा रही है। फिर अब तक जो नाचते गाते बारात में पहुंचे थे वो खामोश थे और दूल्हे का चेहरा मुरझाया हुआ, क्योंकि पल भर में टूट गए शादी के सपने और खत्म हो गए सभी अरमान। उधर घर पर महिलाओं को पता चला तो जहां खुशी की बरसात हो रही थी वहां भी चिंता और गम के बादल छा गए। तस्वीरों में देखिए फूलों से सजी दूल्हे की कार और लगी बारातियों की गाड़ियों की लाइन। घर से 25 किलोमीटर दूर ये लोग यहां पहुंच तो गए, लेकिन जाना कहां है कुछ पता नहीं है। हैरान करने वाला ये मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना से सामने आया है। बारात कुटलहड़ के नारी चलोला गांव से हरोली के सिंगा गांव पहुंची थी। दोनों गांवों के बीच 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। लड़का 34 साल का है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन 10 से 15 दिन पहले परिवार की बहू यानी दूल्हे की भाभी अचानक रिश्ता लेकर आई। लड़की खूबसूरत थी और परिवार दुल्हन की तलाश में था। ऐसे में बढ़ती बेटे की उम्र की चिंता और दुल्हन के मिलने की खुशी के बीच परिवार ने बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हां कर दी। लेकिन जब लाखों रुपए खर्च कर बारात लड़की के गांव पहुंची तो वहां उन्हें दुल्हन का घर ही नहीं मिला। बारातियों की फजीहत तब हुई जब गांव वालों ने बताया कि गांव में तो किसी की शादी ही नहीं है। बारात लेकर खड़े हैरान परेशान दूल्हे ने जब गांव वालों को लड़की की फोटो दिखाई तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने बताया कि ऐसी कोई लड़की इस गांव में तो क्या आसपास के किसी भी गांव में नहीं देखी है। जब बारातियों को अपने साथ हुई इस जालसाजी का यकीन हुआ तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे के साथ साथ उसके परिजनों के भी बयान लिए। बताया जा रहा है कि दूल्हे की भाभी ने 10-15 दिन पहले ही रिश्ता पक्का करवाया था। दुल्हन को ना ही लड़के ने देखा था और ना ही उसके परिवार ने, बस एक फोटो देखी थी। लड़के की उम्र करीब 34 साल हो गई है और कई सालों से परिवार अपने लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें लड़की मिल नहीं रही थी। तभी 10-15 दिन पहले लड़के के चाचा की बहू यानी लड़के की भाभी ने एक लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी बताई गई थी, इसलिए लड़के ने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। जब चाचा की बहू ने रिश्ता बताया तो लड़के और उसके परिवार को उम्मीद की एक किरण नजर आई। रिश्ता इतनी जल्दी में पक्का किया गया कि ना तो लड़के वालों ने लड़की के परिवार से बात की और ना ही लड़के ने लड़की से बात की। उन्होंने बहू पर ही पूरा भरोसा कर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मंगलवार सुबह दूल्हा एक बस और कई गाड़ियों में बारात लेकर ऊना के कुटलहड़ के नारी चलोला गांव से हरोली विधानसभा क्षेत्र के सिंगा गांव पहुंचा। सिंगा गांव पहुंचने के बाद बाराती शादी का घर और टेंट ढूंढते रह गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बारात देखकर सिंगा गांव के लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गांव में किसी की शादी ही नहीं है। बारातियों ने जब उन्हें लड़की की फोटो दिखाई और उसके घर के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि यह लड़की उनके गांव तो क्या आसपास के किसी गांव में भी नहीं है। इससे बारातियों के होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे और उसके परिवार के बयान दर्ज कर लिए। दूल्हे ने पुलिस को बताया कि उसकी भाभी ने ही रिश्ता करवाया था। बिचौलिया भाभी खुद बारात में शामिल हुई थी। बयान दर्ज करवाने के बाद बारात वापस अपने गांव पहुंच गई। सांगी गांव से लौटने के बाद बिचौलिया भाभी ऊना के सदर थाना पहुंच गई। वहां उसने पुलिस को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक लड़के के संपर्क में थी, जिसने खुद को सांगी गांव का बताया था और उसने ही लड़की की फोटो भेजकर रिश्ता करवाने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोनों के कॉल डिटेल खंगाल रही है। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।